नमस्ते, वेलकम टू मधुश्रिया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। हम होम मेकर सुबह आँख खोलने से लेकर के आँख बंद करने तक घर को ऑर्गेनाइज करने में ही लगे रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर को ऑर्गेनाइज करने में 24 घंटे भी हमारे कम लगते हैं। आखिर हम अपने घर को किस तरीके से डिक्लटर करें, ऑर्गेनाइज करें कि हमें टाइम पर कोई भी चीज़ मिल भी जाए और हमें कोई दिक्कत भी नहीं आए। एक कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एम्प्लॉयज़ की, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, क्वालिटी डिपार्टमेंट की और न जाने किन-किन चीज़ों की। उसी तरह एक घर को भी अच्छी तरीके से चलाने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम ही अपने घर के फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट होते हैं और सब कुछ करता-धरता हम ही होते हैं। हम होम मेकर्स को अपने घर के बारे में हर एक चीज़ पता होती है और होनी भी चाहिए कि कब हमें कर्टेन या बेडशीट चेंज करना है, किस कोने की क्या सफाई करना है, कब हमें राशन लाना है वगैरह वगैरह। आज मैंने मॉर्निंग में सोच लिया था कि मैं थोड़ी सी आज साफ सफाई करूंगी या फिर किसी एक कोने को डिक्लटर करूंगी। ये मेरी बेटी का स्टेशनरी स्टोरेज बॉक्स है जिसमें वो सारे स्टेशनरी के सामान को रखती है। तो सुबह जब उसने मेरे से पेंसिल मांगा तब मैंने उसे पेंसिल दिया और उसके बाद मैंने इसको चेक किया तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जो शायद ही हमें कभी काम में आएंगी। कुछ पेंसिल के बॉक्स पड़े हुए थे जिसमें 1-2 पेंसिल थे, तो मैंने सारे पेंसिल को निकाल कर के एक पाउच में रख दिया और जो उसके पास नए कलर थे उनको भी इसमें रखा और जो भी इसमें बेकार की चीज़ें पड़ी हुई थी उन सबको यहाँ से हटा दिया। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें जमा कर लेते हैं अपने पास ये सोचकर कि उसकी ज़रूरत शायद ही हमें कभी पड़ेगी, लेकिन वो चीज़ें रखे-रखे ख़राब हो जाती हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं और लास्ट में हमें उसे फेंकना ही पड़ता है। तो हो सके तो टाइम टू टाइम अपने घर को डिक्लटर करते रहें। मैंने ये बॉक्स अपनी मम्मी को दिया कि वो इसे अच्छे से रीअरेंज कर दे। इसी तरीके से मेरे पास एक पाउच है जिसमें मैं सारे इरेज़र वगैरह रखती हूँ और एक जगह वो स्टोर भी रहते हैं। स्टेशनरी बॉक्स तो अच्छे तरीके से अरेंज हो गया है। उसके बाद मैं कमरे के इस ड्रॉअर को खाली कर रही हूँ क्योंकि इसमें पासपोर्ट, मेमोरी कार्ड वगैरह ऐसे ही पड़े हुए थे और मुझे इसमें एक बॉक्स मिला जिसमें मैं सारे यूएसबी केबल रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज इसको भी अच्छी तरीके से अरेंज कर दूँ क्योंकि कई बार जब मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स या कोई आईडी कार्ड वगैरह ढूँढने जाती हूँ तो वो मुझे टाइम पर नहीं मिलते हैं। तो बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसे रखने के लिए भी मैंने एक फ़ाइल ढूँढी। ये फ़ाइल काफ़ी दिनों से मेरे पास पड़ी हुई थी और बिल्कुल खाली थी। तो मैंने इसमें बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से अरेंज करके रख दिया है ताकि टाइम पड़ने पर मुझे ये आसानी से मिल सके। और मैंने इसमें नोट डाउन भी कर दिया है कि इस फाइल के अंदर मैंने क्या रखा है। मुझे ड्रॉवर से कुछ इस तरीके के पर्स भी मिले हैं और कुछ ज्वेलरी के भी पर्स मिले हैं। तो ये जो पर्स होते हैं ना बहुत काम के होते हैं, इसमें आप छोटी-मोटी चीज़ों को आसानी से रख सकते हैं। हमारे जो भी पासपोर्ट है वो ऐसे ही ड्रॉवर में पड़े हुए रहते हैं, तो उन सबको इकट्ठा करके मैं इसमें रख दे रही हूँ, ताकि समय पड़ने पर मुझे आसानी से इसमें से मिल जाए। इस तरीके के जो पर्स होते हैं ज्वेलरी वाले या फिर छोटे-छोटे पर्स, वो भी हमारे बहुत काम आते हैं। इसमें आप छोटे-मोटे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और इसके ऊपर आप नोट डाउन कर दें कि इसमें आपने क्या रखा है। आईडी प्रूफ जो होते हैं जैसे वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इन सबको रखने के लिए आप इस तरीके के पर्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रख सकते हैं। जो इस पर्स में बिल्कुल सेफ रहेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर नोट डाउन कर दें या फिर कोई पर्ची इसमें डाल दें कि इस पर्स में आपने क्या रखा है। कई बार आधार कार्ड को हम नेट से डाउनलोड करके लेमिनेशन करवा लेते हैं और कई बार बाई पोस्ट इस तरीके के आधार कार्ड आ जाते हैं। या तो आप इसे किसी लिफाफे में रखकर नोट डाउन कर दें या तो फिर इस तरीके के अगर आपके पास पाउचेज रहते हैं तो उसमें आप इसे सेफली रख सकते हैं। मेरे पास 2 मेमोरी कार्ड है जिसे रखने के लिए भी मैं इसी पाउच का यूज़ करती हूँ। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में हमें यूएसबी केबल मिलता है, तो उसे स्टोर करने के लिए मैं ये छोटा-सा बॉक्स यूज़ करती हूँ। ये मुझे किसी मेडिसिन में मिला था।
आप इसकी जगह मोबाइल के डब्बे को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बेस्ट स्टोरेज है और वो काफ़ी मजबूत भी होता है। मेरे पास ईयरफ़ोन का भी ये डब्बा था, तो मैंने इसे यूज़ किया है अपने सारी कीज़ को रखने के लिए। जो भी एक्स्ट्रा कीज़ होती है उसे मैं अलग से डब्बे में रखती हूँ और जो काम वाली कीज़ होती है ना, उसे मैं इसी डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ, जिससे सारी कीज़ एक जगह सेफ भी रहती है और जब कभी मुझे ज़रूरत होती है तो वो आसानी से मिल भी जाती है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मेरी बेटी की डिमांड थी कि उसे पाव भाजी खाना है। वेजिटेबल ज़्यादा तो मेरे पास नहीं थे, टमाटर चॉप किया मैंने और हरी मिर्च को काटा, कढ़ाई में तेल डाला और उसमें चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्च को डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया। उसके बाद मिर्ची पाउडर डाला और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाला। फिर मैश किए हुए आलू को अच्छी तरीके से डाला और उसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और उसके बाद उसमें मैंने पानी डाला और थोड़ी देर और पकने दिया। फिर मैशर की मदद से मैंने उसको मैश कर दिया। इस तरीके के मैशर में कई बार ना आलू फंस जाते हैं, तो अगर आप कलछी की मदद से टैप करेंगे तो सारे आलू अच्छी तरीके से निकल भी जाएंगे। थोड़ी देर पकने के बाद मेरी जो भाजी है बन करके रेडी हो गई है। यहाँ पर भाजी पूरी तरीके से बन करके रेडी हो गई है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा DIY शेयर करने जा रही हूँ। जो भगवान के ऊपर हम माला चढ़ाते हैं मोती की, हर साल हम उसे चेंज करते हैं या फिर किसी फेस्टिवल पर चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद हम उसे यूं ही बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो आप उसे इस तरीके के बॉक्स में डेकोर करके रख सकते हैं। बहुत ही यूनिक पीस लगेगा। ये जो बॉक्स आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं, ये ईयरपॉड का बॉक्स है जिसमें नीचे के साइड में होल बना हुआ था, तो उसी में मैंने फंसा करके सारे मालों को रख दिया, जो बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा था। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ये जो मोती की माला है इसको आप कट कर लीजिए और इसमें से सारे जो मोती है ना उन सबको निकाल लीजिए। आप इसका यूज़ किसी डेकोर आइटम को बनाने में कर सकते हैं। मैंने इसका यूज़ किस तरीके से किया है वो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरे पास एक कांच का बाउल है जिसमें मैंने मनी प्लांट लगाया है, तो मैंने सारे मोतियों को ना इसी में डाल दिया, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से आप पुरानी चीज़ों का रीयूज़ करके या फिर छोटी-छोटी क्रिएटिविटी करके अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी यूज़फुल ज़रूर रही होगी। और आप सभी व्यूअर्स को आद्रा नक्षत्र की बहुत बहुत बधाई। हमारे यहाँ आद्रा नक्षत्र पर दाल की पूड़ी, खीर और आम खाया जाता है। आपके यहाँ क्या खाया जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।